तमाम आपका हार्दिक स्वागत है एक्टिव टीम के साथ। मैं शंकर धीमा। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे गांव बालसुंद में। जिला परिषद के चुनाव का और पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 22 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 25 तारीख को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। सभी उम्मीदवार इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उनको वोट मिलेगा, किसानों का, युवाओं का, नौजवानों का। बात करूँ मैं बालसुंद की, पिछले उपचुनाव थे, भाई कुर्डाराम नंबरदार, साथ में बीजेपी और कांग्रेस का अच्छा मुकाबला देखने को मिला और गांव ने कुर्डाराम नंबरदार को 27 वोट देकर एक मैं बोलूँ बढ़त देकर निकाला। और अभी बालसुंद के उम्मीदवार भाई सुनील नेहरा के हम दफ्तर में पहुंचे थे और वहां पे एक बहुत युवा और नौजवान साथी हमारे साथ में, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या माहौल है, किस माहौल के साथ में चुनाव आगे बढ़ रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। क्या प्रोग्राम चल रहा है? प्रोग्राम भाई सुनील की लहर चल रही है। अच्छा, हाँ। किन किन मुद्दों में बातचीत हो रही है? बातचीत भाई साहब जो भी दिक्कत परेशानी लोग झेल रहे हैं, हाँ। उनका समाधान भाई साहब सुनील नेहरा करेंगे। अच्छा, बात करूँ किसानी की। हाँ। भाई सुनील नेहरा का हमने नाम सुना, समाज सेवी है, किसानों के हित में बात करते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि किसान उनसे जुड़ेगा? किसान उनसे जुड़ेगा नहीं, जुड़ चुका है उनके साथ किसान। हाँ जी भाई साहब, बहुत अच्छा। पहले से जहाँ बालसमंद में तहसील में धरना चला, उस समय ही किसानों ने इसको उठाया आगे कराया इसको किसानों ने कि तुम खड़े हो, हमारी आवाज उठाने के लिए एक आदमी चाहिए मुझे, वो किसानों ने दिया है। अच्छा, किसानों का चेहरा है, हर किसान का चेहरा है सुनील नेहरा। अच्छा, हाँ, किसानों की आवाज सुनील नेहरा है। लेकिन मेरे को आज एक बात बता दो, भाई सुनील नेहरा और भगत सिंह में क्या अंतर है? सुनील नेहरा भगत सिंह में कोई अंतर नहीं, भगत सिंह ही सुनील नेहरा है। अच्छा। हाँ, मतलब देशभक्ति, जुनून, ताकत, जज्बा, हर चीज सुनील नेहरा में है, हर चीज। अच्छा। हाँ भाई साहब, मतलब आपने ये देखा कि आपने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन सुनील नेहरा ही भगत सिंह है। सुनील नेहरा। हाँ, भगत सिंह यो देखने में दिखाऊंगा, यो देख फोटो दिखा भाई, फोटो दिखा भाई भगत सिंह की। हाँ, यो भगत सिंह वो है सगी है। अच्छा। हाँ, जरूरत थी देश ने इस भगत सिंह की, वो भगत सिंह मिल चुका है इस देश को तो मिल, इस गांव को 8 गांव को मिल चुका है। लेकिन ये गांव अब निर्भर करेंगे आगे इनको भगत सिंह चाहिए है या नहीं चाहिए है। चाहिए है तो 22 तारीख को वोट देंगे ये लोग। मतलब लेके फैसला आने वाला है। आने वाला नहीं है भाई साहब, फैसला आ चुका है। सुनील नेहरा विजयी है, विजयी। हाँ जी भाई साहब, मतलब कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी। पैसे से ये लोग पैसे से खेल रहे हैं, पैसा भगा रहे हैं भाई, हम जीतेंगे, वो लोग नहीं जीतेंगे, पैसे से नहीं जीतेंगे। इस पे धरातल पे काम करते तो जीतते वो। अच्छा। लेकिन धरातल पे काम किया तो सिर्फ सुनील नेहरा ने किया है। अच्छा। वो ही जीतेंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ जी भाई साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब आपने सोच लिया? हमने नहीं, पूरे 8 गाँव ने सोच लिया। इन 8 गाँव ने सोच लिया ये बात। अच्छा, सब पानी खा ले हाँ? नहीं बोलो। नहीं, गरीब का पानी सब खा रहे हैं। अच्छा, टंकर मतलब पानी वाला आदमी है। हाँ, एक नंबर का पानी। अच्छा, प्यास बुझाने वाला है, सबकी प्यास बुझाने वाला है। बुझा रहा है ये आदमी। आज तक मतलब किसी की लड़की की शादी हो और हो, सभी के घर में मतलब पानी का कैंपर फ्री रखता है। हाँ। कोई भी खेल का प्रोग्राम हो, हर खेल के आगे रहता है। हाँ। कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, उसमें सुनील नेहरा सबसे आगे रहता है। मतलब लेके जमीन से जुड़ा आदमी है। बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। इसने किसानी की है, खेती की है, मेहनत की है। आज मतलब किसानों की आवाज बना है। 65 दिन से हमारे गांव के अंदर धरना चला था मुआवजे के। वहीं टेंट में सोता था, वहीं खाना खाता था, वहीं रहता था। जब तक वो मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तब तक ये घर नहीं जाके देखा इसने। तो किसानों के साथ रहा। आज इसीलिए पूरा 8 गांव का किसान, बालसमंद तहसील का गांव, बालसमंद तहसील के जो किसान हैं वो सभी के सभी सुनील नेहरा के साथ लगे हुए हैं और तन मन धन से सुनील नेहरा के लिए काम कर रहे हैं और इसको जिताने का 22 तारीख को काम करेंगे। बिल्कुल बात सही है। बालसुंद गांव बड़ा गांव है, बिल्कुल राजनीति से जुड़ा गांव है। बिल्कुल जुड़ा हुआ। कुर्डाराम जी को समर्थन लोगों ने खूब दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि 4-5 आदमी इकट्ठे हो गए, खड़े हो रहे हैं तो वोट टूट जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी गांव वाले भी ये समझेंगे, देखेंगे कि किस आदमी ने धरातल से जुड़कर काम किया है, कौन हमारे आगे काम आने वाला है, किसने आज तक हमारे सुख दुख में काम किया है। तो वो उनके साथ ही गांव वाले लगेंगे और उनको वोट देंगे। और अभी आपने देखा होगा गांव के अंदर कि 36 बिरादरी सुनील नेहरा के साथ लगी हुई है। इन 8 गांव के पूरी की पूरी 36 बिरादरी भाई सुनील नेहरा को आशीर्वाद देगी। 22 तारीख को अपने मतों से इनके सुनील नेहरा को ढोल भरकने का काम करेगी। अच्छा, कुछ हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या सोचा है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक हो? बढ़िया जमा।
ये बताओ, हाँ जी। खेती का टाइम चल रहा है, हाँ। कणक की बुआई चल रही है, कर दी। कर दी। हाँ, तो ये वाक़ई मतलब सिर्फ चुनाव सिर्फ 22 तारीख। हम समझते हैं भावी नेता इस एरिया का होना चाहिए, हाँ। जो आगे के लिए काम होगा। अच्छा। सुनिए ना, बिल्कुल उसी आपने के चुन लिया? चुन दिया। तो आप अपनी उम्र के लोगों से क्या कहना चाह रहे हो? सब बराबर है, सारे बुक जगह। हाँ, आज टोटली बराबर हैं। अच्छा, हम सुनील नेहरा के साथ है, तन मन धन से साथ हैं। हाँ। और सुनील नेहरा ने जितने जो काम करे हैं, सुनील नेहरा ने सभी अच्छे कहा काम किए। वो एक कैंडिडेट ऊँटड़ी पतंगड़ मांड के दिखा दो, वो किसान को आओगा। हाँ। सुनील नेहरा आज भी ऊँटड़ी पतंगड़ मांड सके। अच्छा, मुद्दों की हाँ। बात है, मुद्दों की ये किसान ने बात है मुद्दा कि वो यहाँ है। धरना लगे था किसानों का 4 महीने सुलूल ले रहे ने ना, हाँ। इतना सबको पानी पिलाए, सबको सेवा करी, किसानों सेवा वाला किसानों आदमी में नेता है। वो है, किसानी सेवा नेता है। करनी आदमी है। समाज सेविक इंसान है। हेलो भाई साहब, बाल्मीकि समाज से हूँ मैं। अच्छा, गोविंद मेरा नाम है। अच्छा, बाल्मीकि समाज से हूँ। हाँ, सुरेंद्र बढ़िया आदमी है, हाँ। बहुत बढ़िया भाई है। अच्छा, जैसे पानी रखता है, हाँ, बड़े समाज में हाँ। पैसे पुसे मतलब जायज करता है। अच्छा, हाँ जमीन से जुड़ा आदमी है। हाँ, बढ़िया आदमी बिल्कुल, बहुत बेगम भाई जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जैसा कि आपने सुना, युवाओं को और बुजुर्गों को बहुत ही एक अच्छी मुहिम के साथ में आगे बढ़ रहा है, और एक किसानी कौम उनके साथ जुड़ी है। आने वाली 22 तारीख को सभी वोट देकर सफल बनाए, जहाँ पे जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, पंचायती चुनाव चल रहे हैं, और वार्ड नंबर 10 के चुनाव होने हैं। जैसा आपने 2-3 दिन पहले देखा और सुना, यहाँ पे बाई इलेक्शन थे और अभी उपचुनाव है। अभी क्या है कि आपसी मुलाकात करेंगे भाई सुनील नेहरा से, जो वार्ड नंबर 10 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, और किसानी तेजी रहे हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उनकी जो दावेदारी थी काफ़ी अहम है। ग्रामीण इलाकों की आवाज़ उठाते हैं, और एक किसान के बेटे हैं और साथ में किसान हैं, तो उन्होंने जो किसानी को बड़ी करीबी से देखा है। गाँव की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, बहुत सारी ये मुद्दे अहम होते हैं। और एक बात मैं बताऊं, जब आप ग्रामीण इलाकों से जुड़ते हो, किसानी से जुड़ते हो, तो आपको जो नाले खाड़े, सड़क की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो भाई साहब से बातचीत करेंगे, उनका क्या विजन है, और किसानी लड़ाई वो लड़ भी रहे हैं, और आगे वो कैसे करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहले बातचीत करें किसानी की। जैसे आंदोलन हुआ, आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और अच्छी बात ये थी कि 4 बार धरना देने के बाद आपने वो कामयाबी हासिल की, और किसान नेताएं होने के साथ साथ लोग आपसे जुड़े। तो आपने जो मुआवजे किसानों तक बात पहुंचाई, अभी किसान आपके साथ हैं? हाँ, मिल जो बालसुन तहसील का किसान है, हाँ वो जी। मेरे साथ है, हाँ जी, और साथ मेरे साथ चुनाव प्रचार में भी लग रहे हैं। जी। जैसे किसान लग रहा है, किसान की बात करूं मैं, बिजली की, पानी की समस्याएं, तो उसके ऊपर आपका क्या विजन है, कि मतलब आप क्या उसके ऊपर बोलना चाहते हो? भी मैं गांव में तो यही दिक्कत है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की यही दिक्कत है। हाँ जी, है शिक्षा की। हाँ जी, तो भी मेरी तो कोशिश यही है भाई, मैं इस चीज़ न ये जो समस्या है इसका हल करा। हाँ जी। जैसे कि आपको पता है, आजकल किसान, यहाँ के पानी की दिक्कत आती है, पानी आएगा तो किसान एक्सपोर्ट होगा, हरियाली आएगी। तो जैसे पानी के बारे में आपने एक विजन तैयार किया कि जो सरकारी एजेंसी उनसे बातचीत करूं, और ताकि किसान की समस्या दूर हो सके। मैं तो सरकार से ये करता हूँ, यहाँ पानी की व्यवस्था रही, बॉर्डर के गांव है जी। या पानी, भाई किसान है, वो किसान से ही देश का चलता है जी। अगर किसान नहीं चलेगा तो देश नहीं चलेगा जी। तो सरकार से मेरी तो यही है कि भाई ये बॉर्डर है, यहाँ से पानी का प्रबंध पूरा किया जाए जी। और किसान को जिंदा रखे। भाई जी। किसान जिंदा रहेगा तो ही देश जिंदा रहेगा, जी। नहीं तो भाई किसान की दिक्कत होगी तो देश की दिक्कत होगी। जी। बात करूं युवाओं की, युवाओं के लिए आप जैसे खेलों में भाग लेते हो, खेलों तक जैसे छोटे छोटे इलाकों में अपने, और सबसे अच्छी बात, अपने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बड़े मेडल हरियाणा के आते हैं, उसमें बहुत अच्छा रहा है। तो आप ऐसे नहीं है कि जैसे आप जीतते हो और आपकी आगे पारी शुरुआत होती है राजनीतिक, तो छोटे छोटे गाँव में एक छोटे मिनी स्टेडियम बना दिए जाए ताकि खेलों को बढ़ावा मिले। मैं एक खेल के लिए तो मैं हर गांव में भाई कोई चीज़ की, कोई किट की, कोई हर चीज़ की भी देता हूं मैं। 5-7 साल से लग रहा हूं, और मेरी कोशिश है भी कोई बच्चा खेल की भावना रहेगी तो कोई नशे के दूर रहेगा। तो मेरा यही प्रयास है भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल का सामान दें, और खेल के मतलब उनको प्रोत्साहित करें, जैसे बच्चों को हौसला बढ़े, उनको किट देते हैं। तो दूसरी बात करूँ मैं चिकित्सा की, हर गांव में जो झोला छाप डॉक्टर बैठे रहते हैं ज़्यादातर,
और हॉस्पिटलों की समस्या है, जो छोटे जो सब हॉस्पिटल खुले हैं उसमें डॉक्टर नहीं है। तो एक आपका ये जो मेडिकल लाइन है उसके जो डॉक्टर वगैरह के बारे में आपने सोचा कि ताकि ये जो चिकित्सा के जो माध्यम है वो गांव-गांव पहुंचे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई हर गांव में 2-3 भिन्न में कैंप लगना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हर गांव में अभी डॉक्टरों की दिक्कत है यहाँ, और भाई डॉक्टरों का पूरा किया जाए अस्पतालों में और कैंप लगाए जाए हर भिन्न हर गांव में, ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। हाँ जी। दूसरी बात करूँ रोजगार की, यानी नौकरियाँ नहीं है। तो जैसे आप बनते हो लोग, तो जैसे अभी आपकी जब पावर बढ़ेगी उद्योगपतियों तक जाओगे, तो नौकरियों के बारे में कुछ सोचा कि युवाओं को ताकि नौकरी दिलाई जाए? ताकि मैं तो भाई देखो नौकरी तो इतने युवा है नहीं भाई, कोई प्राइवेट जो काम है वो करेंगे भाई, युवा को साथ लेके चलेंगे। और मैं तो वैसे भी युवा अभी भी 20-30 युवा को काम रखा है, और मेरा यही प्रयास है भाई कहीं युवा रोजगार है तो उसको काम दिलाएं, यहाँ पूरा नहीं तो बाहर खड़ा दे। तो आपका जो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है किसानी ही है, किसान को किससे जुड़े हो, तो और ये किसानों को और ये युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली 22 तारीख को कि वोट है? किसानों, युवा और नौजवानों को ये देता हूँ भाई आने वाली 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाए, और मैं आपके साथ 24 घंटे आपके हर सुख दुख में साथ रहूँगा। जैसा कि आपने सुना, जैसा कि आपने भाई सुनील नेहरा को सुना, किसान कौम से आते हैं और सबसे अच्छी बात है किसान के पुत्र हैं और ये एरिया किसानी पे निर्भर है। और आने वाली 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानी हित के लिए, ताकि आने वाले किसानों की भला हो सके, भाई सुनील नेहरा को वोट दें और भाई सुनील नेहरा को आके सुजेशन दें और मिलें उनसे और अपने हितों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। और आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब।